नमस्कार। आज साहित्य श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आधुनिक युग के छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोच्च है। वे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो बड़े ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। ये प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्होंने 8वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर पर रहकर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आदि साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। उनको घुड़सवारी और कसरत करने का बड़ा शौक था। छोटी आयु में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था और 18 वर्ष की आयु में ही उनके बड़े भाई का स्वर्गवास भी हो गया था। आर्थिक परिस्थितियों से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए, परंतु कठोर परिश्रम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वे तपेदिक के रोगी बन गए। 15 नवंबर 1937 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसी रचना, महाकाव्य की रचना करके पूरे विश्व साहित्य में इनके नाम का मतलब गूंज सुनाई दी। कामायनी के अतिरिक्त लहर और आंसू जैसे काव्य भी लिखकर इन्होंने अपना नाम पूरे विश्व जगत में प्रसिद्ध कर लिया। साहित्य की समझ जयशंकर प्रसाद में विलक्षण थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक काव्य नहीं बल्कि इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे नाटक सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त लिखकर इन्होंने नाटक के क्षेत्र में नाटक प्रसाद युग नाम से इनका नाटक का नाम भी रखा गया। तो जो इनके काव्य ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं: कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, कामायनी। नाटक: सज्जन, विशाख, प्रायश्चित, करुणालय, कल्याणी प्रीणय, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, विक्रमादित्य, एकघूट आदि। उपन्यास: कंकाल, तितली और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। निबंध संग्रह: काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कहानी संग्रह: आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनमें प्रसाद जी का साहित्य जीवन भी कोमलता, सौंदर्य, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जाती हैं। छायावाद के बारे में विद्वानों ने ऐसा माना है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो वो छायावाद है। प्रेम तथा सौंदर्य का वर्णन, वेदना की अनुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद आदि इनके काव्य में विद्यमान है। प्रेम: इनका प्रेम अलौकिक होते हुए भी अलौकिक के दर्शन होते थे। रहस्यवादी भावना: छायावादी कवियों की मुख्य पहचान है कि वो रहस्यवादी थे। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दी गई थी। तो इसमें जो ब्रह्मा माना गया था वो थे हमारे जयशंकर प्रसाद। राष्ट्रीय भावना भी जयशंकर प्रसाद में के काव्य से बिल्कुल अलग से झलकती हुई मिलती है। राष्ट्र और देश के प्रति प्रसाद जी ने अपनी भावनाओं को भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया भारत के मधुमेह रूप का गान करती हुई कहती है: अरुण यह मधुमेह देश हमारा। प्रकृति वर्णन: छायावादी कवियों में प्रकृति वर्णन में विशेष रुचि ली थी। छायावादी कवियों ने सभी ने। प्रसाद जी भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया। विशेषकर उन्होंने प्रकृति के आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, अलंकारिक रूप और मानवीय रूप का मनोहारी चित्रण किया है। इसके साथ साथ प्रसाद जी ने प्रकृति के मधुर रूप का वर्णन किया है तो उसके भयानक रूप का भी वर्णन किया है।
इस प्रकार से प्रसाद जी ने प्रकृति का प्रतीक के रूप में भी वर्णन किया है। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी ने कामायनी में प्रकृति का चित्रण किया है, वह अत्यधिक आकर्षक है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। नारी भावना। छायावादी का कवि होने के कारण प्रसाद जी ने अपने काव्य में नारी संबंधी जो दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं वह मानवीय लोक न होकर दिव्य लोक का है। उनकी नारी भावना काल्पनिक देशों से संबंधित है जिसमें प्रेम सौंदर्य आदि उच्च भावनाएं व्यक्त हुई है। नारी के इस प्रकार के उदात्त गुण पृथ्वीलोक की नारी में नहीं देखे जा सकते। कामायनी की श्रद्धा इसी प्रकार की नारी है। मानवतावाद की स्थापना। प्रसाद जी छायावादी कवि होने के साथ साथ मानवतावादी कवि भी थे। अनेक स्थलों पर राष्ट्रीयता की संकुचित भावभूमि से ऊपर उठकर मानव कल्याण की चर्चा करने लगते हैं। उनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा मनु ईड़ा के माध्यम से मानवता के विकास की ही कहानी है। रस योजना। यूँ तो प्रसाद ने अपने काव्य में अधिकांश रसों की योजना की है, लेकिन करुण और श्रृंगार रस का उसके काव्य में अत्यधिक संचरण हुआ है। वेदना की अभिव्यक्ति। जयशंकर प्रसाद के काव्य में विरह वेदना की व्यापक अभिव्यक्ति है। उनकी अनेक कविताएं निज अलंकों के अंधकार में तुम कैसे छिप जाओगे, मेरी आंख की पुतली में निधड़क तूने ठुकराया तब आदि में विरह वेदना का निरूपक हुआ है। भाषा शैली। प्रसाद जी ने अपने साहित्य में छायावादी काव्य शैली का अनुकरण करते हुए संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में ओज माधुर्य और प्रसाद तीनों गुण विद्यमान हैं। भावात्मकता संगीतात्मकता संक्षिप्तता तथा कोमलकांत पदावली उनके काव्य की भाषा उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। प्रसाद जी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। उन्होंने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा रूपाति रूपक मानवीकरण विशेष्य विपर्य अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। रस की दृष्टि से उन्होंने साहित्य के में जो 9 रस होते हैं उनका वर्णन किया है। करुण व श्रृंगार रस का सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इन्होंने अपने तमाम शैलियों में भिन्न भिन्न साहित्य की जो रचना की है वो वर्णनात्मक भावात्मक प्रतीकात्मक आत्मकथात्मक आदि का प्रसंग के अनुसार प्रयोग किया है। प्रसाद जी का बिंब व प्रतीक विधान परंपरागत होते हुए भी नवीनता लिए हुए है। शैली की लाक्षणिकता इनकी काव्य भाषा की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपना अधिकांश काव्य छंद में आबद्ध किया है। कुल मिलाकर इनकी भाषा सरल सहज और प्रभावमयी है। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।